Hi guys, welcome to your own YouTube channel Smart and Innovative Approach। आज हम डिस्कस करेंगे कि करंट स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। इसके लिए मैं आपसे पूछूंगा कि इज करंट स्केलर और वेक्टर। तो आप में से कुछ होंगे वो कहेंगे कि करंट स्केलर क्वांटिटी है, और आप ही में से कुछ और होंगे जो कहेंगे कि करंट वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम आज देखते हैं कि करंट स्केलर है या वेक्टर है। तो क्यों भाई, क्यों करंट स्केलर है या वेक्टर है? तो आप ही में से कुछ होंगे जो कूद के सामने आओगे और कहोगे कि मैं बताऊंगा। तो बता दो भाई, क्या करंट क्यों वेक्टर है? तो तो आप बोलोगे कि सर करंट फ्लो करती है वायर में, सर करंट फ्लो करती है कोई डायरेक्शन में। इसका मतलब करंट के पास क्या है सर? डायरेक्शन है। करंट सर, दूसरा पॉइंट आप ही बोलोगे कि सर करंट 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 8 एम्पियर, 10 एम्पियर्स में होती है। इसका मतलब करंट के पास मैग्नीट्यूड है। इसका मतलब सर करंट जो है वो करंट वेक्टर क्वांटिटी है। तो आप ही में से कुछ और होंगे जो कहोगे ना ना सर, सर मैं मानता हूँ कि करंट के पास डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड है, बट सर करंट जो है ना ट्रायंगल लॉ को फॉलो नहीं करती है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को, वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करती है। करंट ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करती है, इसलिए सर करंट जो है स्केलर क्वांटिटी है। तो मैं बोलूँगा चलो चलो ठीक है, मैं बताता हूँ आपको कि करंट स्केलर है या वेक्टर है। अगर आपको पता होगा कि जब आप दो दो वेक्टर्स की रिजल्टेंट निकालते होंगे, जैसे F1 और F2 वेक्टर हो गया। इसका आप जब रिजल्टेंट निकालते होंगे तो आपको बीचों बीच मिलता होगा, जिसका वैल्यू क्या है? F1, या आप यहाँ पर I ही ले लो, I1 और I2 ही ले लो। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस 2I1 I2 कॉस थीटा इन रूट, ये होता है। लेकिन आप जब करंट को देखोगे तो आपको पता है कि अगर अगर आपके घर में आप करंट वायरिंग को आप सही से देखोगे कि अगर मान मान लेते हैं कि एक मेन मेन वायर से आप करंट जा रही है, और करंट क्या होगी? इसके बाद करंट को दो डायरेक्शन में यहाँ से बढ़ जाती है। अगर इधर इधर करंट, इस वायर से आप कहीं पे एप्लियंसेस रखे होंगे, मान लेते हो इधर इधर आप रेफ्रिजरेटर ही रखे हो, इधर रखे हो आप टीवी रखे हो, तो करंट क्या होती है? बढ़ जाती है। दो दो वायर्स, दो और करंट चल जाती है। तो आपको पता, अगर 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 करंट यहाँ से अगर 10 एम्पियर करंट जाती है, तो अगर इधर जहाँ पे टीवी आप लगाए हो उधर अगर 3 एम्पियर करंट गई, तो आपको पता है कि जिधर रेफ्रिजरेटर है उस वायर में करंट जाएगी कितना? 7 एम्पियर। ये आपको पता है। लेकिन यहाँ पे आपने आपने एक चीज़ को मार्क किया होगा कि करंट जो है, करंट का डायरेक्शन मैं इधर कर दूँ उधर कर दूँ, इस वायर में 7 एम्पियर ही करंट जाएगी, क्योंकि इसमें 3 गई है तो इसमें 7 ही जाएगी। या इस वायर में 7 एम्पियर गई है, इसको मैं सीधा कर दूँ या कहीं भी ले जाऊँ, तो करंट क्या है? करंट का मैग्नीट्यूड जो होगा वो सेम ही होगा, जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जो होगा वो सेम ही होगा।
लेकिन आप अगर यहाँ पे देखोगे तो अगर थीटा जो है, थीटा जैसे जैसे वेरी करेगी मैग्नीट्यूड भी वेरी करेगी डियर। इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि करंट जो है करंट जो है वेक्टर की इस प्रॉपर्टी को नहीं फॉलो करती है, यानी कि ये वेक्टर की ट्रायंगल लॉ को फॉलो नहीं कर रही है, क्योंकि हमें किरचॉफ साहब ने बताया था कि आने वाली करंट इक्वल टू जाने वाली करंट। और आपने यहाँ पे देखा कि करंट किसी भी डायरेक्शन में करंट को फ्लो आप करवाते हो, पास करवाते हो, तो आप एक चीज़ देखते होंगे कि करंट की जो रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड है उसमें किसी तरह का चेंज नहीं आता है। जो रिजल्टेंट है वही रह जाती है, उसमें किसी तरह का चेंज नहीं आती है। लेकिन वेक्टर में क्या होता है कि अगर आप जैसे ही थीटा को थोड़ा सा वेरी करोगे और देखोगे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड चेंज होते रहेगा। जैसे जैसे आप थीटा चेंज करोगे मैग्नीट्यूड चेंज होगा। इसका मतलब हमें यह पता चलता है कि करंट जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। करंट क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। थैंक यू।